पंप एंड डंप स्कैम, आपने इस स्कैम के बारे में काफ़ी सुना होगा। स्टॉक मार्केट में ये स्कैम काफ़ी आम सा स्कैम है, पर आखिर ये होता क्या है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पंप एंड डंप, पहले एक स्टॉक के प्राइस को पंप करो और उसके प्राइस को काफ़ी ऊपर ले जाओ, उसके बाद डंप कर दो, यानी कि जितने भी स्टॉक्स हैं वो बेच दो। इसी चीज़ को कहते हैं पंप एंड डंप स्कैम। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये एग्जीक्यूट होता कैसे है। तो अब सपोज़ कीजिए जैसे एक कंपनी है जिसका प्रमोटर जो है वो अपने शेयर्स बेचना चाहता है, पर उसके शेयर की वैल्यू मार्केट में अभी काफ़ी कम है। तो अगर वो अपने शेयर्स बेचेगा तो उसको उसके शेयर्स की वैल्यू काफ़ी कम मिलेगी। तो वो क्या करता है, वो किसी ऑपरेटर से कॉन्टैक्ट करता है और उसको कहता है कि वो उसके शेयर के प्राइस को पंप करे। अब आगे का काम सारा ऑपरेटर का होता है। वो देखता है कि कैसे उस शेयर के प्राइस को कैसे ऊपर लेकर जाया जाए। तो ऑपरेटर क्या करता है कि वो सबसे पहले तो खुद उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है और काफ़ी सारे स्टेक्स खरीद लेता है, जिससे कंपनी का प्राइस थोड़ा सा ऊपर चले जाता है। और फिर वो कंपनी के प्रमोटर को भी कहता है कि वो भी थोड़े से स्टेक्स खरीद ले, यानी कि थोड़े शेयर और खरीद ले, जिससे पब्लिक में ये रिस्पॉन्स जाता है कि कंपनी के प्रमोटर को कंपनी के परफॉर्मेंस पर भरोसा है और कंपनी आगे जाकर एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो कंपनी में भी एक अच्छा विश्वास जाता हो, पब्लिक में भी एक विश्वास जाता है कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है। तो इस तरह कंपनी के शेयर का प्राइस थोड़ा-सा और ऊपर चले जाता है। अब इसके बाद इस चीज़ को आम पब्लिक तक पहुंचाया जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार आपको रैंडमली एसएमएस आते हैं या फिर टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कई सारे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि ये कंपनी ऐसी है, इसने अपनी मैनेजमेंट चेंज की, ये कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो रही है। तो इस तरह के कई सारे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिससे कंपनी का लोग और जिससे आम पब्लिक का, रिटेल इन्वेस्टर का ध्यान उस कंपनी की ओर जाता है और वो लोग उस कंपनी के जाकर फंडामेंटल्स चेक करने लगते हैं। जब देखते हैं कि कंपनी तो ज़्यादा कोई प्रॉफिट कमा नहीं रही, पर उसके बावजूद कंपनी के प्रमोटर जो है वो अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो लोगों को ये ऐसे लगता है कि कंपनी आगे चलकर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। इसीलिए शायद कंपनी के प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और लोग भी उस कंपनी में बढ़ कर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। लोगों के इस तरह पैसा इन्वेस्ट करने पर शेयर का प्राइस और भी ज़्यादा ऊपर चले जाता है, वो तकरीबन 40-50% तक ऊपर चले जाता है। पर अभी ये ऑपरेटर सिर्फ यहीं पर नहीं रुकते, ये कई सारे और लोगों को भी अप्रोच करते हैं कि वो भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ही यही देख लीजिए कि अगर किसी को प्रॉफिट होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करके, तो वो अपने दोस्तों को भी बताता है और उसके दोस्त भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे शेयर का प्राइस और भी ज़्यादा ऊपर जाने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग इतने बड़े स्केल पर एग्जीक्यूट करते हैं कि जैसे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर टीवी में आते हैं, ये वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। वो भी आकर कहते हैं कि ये इस कंपनी का शेयर आगे चलकर और भी ऊपर जा सकता है, जिसको देखकर और भी कई सारे लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे प्राइस और भी ऊपर भागना शुरू हो जाता है। और इनका काम सिर्फ कंपनी के शेयर को 100 या 200% ऊपर लेकर जाना नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर लेकर जाना होता है। इसीलिए ये इतने बड़े स्केल पर एग्जीक्यूट करते हैं। ये कई सारी ऐड रन करते हैं, कई सारे लोगों को रैंडम एसएमएस भेजते हैं, कई लोगों को फ़ोन कर बताते हैं, कई लोकल ऑपरेटर्स को फ़ोन करते हैं और उनको अपनी स्कीम में लाते हैं, जिससे लोगों को में यही विश्वास बढ़े कि हाँ भाई, इस कंपनी का शेयर काफ़ी ऊपर जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करें। जब तक स्टॉक कम से कम 700-800% ऊपर नहीं चले जाता, तब तक ये लोग आराम से बैठते ही नहीं। और जब कंपनी का शेयर इतना ऊपर चले जाता है, अपने पहले के प्राइस से इतना ऊपर आ जाता है, 700-800% ऊपर आ जाता है, तब ये कंपनी के प्रमोटर को कहते हैं कि हमने आपका काम कर दिया, अब आप अपने शेयर्स बेच सकते हैं। तो अब प्रमोटर क्या करता है, वो अगर एकदम से शेयर बेचेगा तो कंपनी के शेयर नीचे गिर जाएगा और लोगों में अचानक से पैनिक क्रिएट हो जाएगा। इसलिए वो भी अपने शेयर धीरे धीरे करके बेचना शुरू कर देता है और 10 या 15 दिन में अपने सभी स्टेक्स बेचकर निकल जाता है। और अब इस सारी चीज़ के बाद असली स्कैम शुरू होता है, अब जब कंपनी के प्रमोटर अपने सभी स्टेक्स बेच देते हैं और कंपनी का शेयर वापस से नीचे आने शुरू हो जाता है। अब ना तो कंपनी के बारे में कोई अच्छी खबर आती है और ना ही कोई बड़ा इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सलाह देता है, और कंपनी का प्राइस नीचे आते 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 अपने एक्चुअल प्राइस पर पहुंच जाता है, जहां पर लोगों को कम से कम 90% तक का लॉस भी हो जाता है। और इसी तरह ये पूरा स्कैम एग्जीक्यूट होता है, जिसमें लोगों के लाखों करोड़ों रुपये डूब जाते हैं, और वो भी सिर्फ इतनी सी गलती से कि वो लोगों को टिप्स पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। इसीलिए कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के फंडामेंटल्स और मैनेजमेंट वगैरह अच्छे से जान लीजिए कि वो कंपनी क्या काम करती है, कि उसकी मैनेजमेंट कैसी है। ये सब चीज़ें देख कर ही किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए।
और इस तरह के स्कैम्स को रोकने के लिए इंडिया में सेबी है, पर वो भी इस मामले में कुछ खास कर नहीं पाते, क्योंकि ये स्कैम इतने बड़े लेवल पर एग्जीक्यूट होते हैं कि इसमें 1-2% नहीं बल्कि हज़ारों पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, और इतने लोगों को पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है सेबी के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि पंप एंड डंप स्कैम्स क्या होते हैं और आप ये कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।